इस प्रकार आप अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पॉलिसी बनाते हैं, पूर्वानुमान आपको करना होता है, और पूर्वानुमान करने के साथ ही आपको बिजनेस की प्लानिंग करनी होती है, आपको फिनांस की जरूरत होती है, आपके जहां भी आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वहां बैंकिंग फैसिलिटी है कि नहीं, जो बहुत सारे वहां जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा अच्छी है कि नहीं, कस्टमर बेस अच्छे है कि नहीं, आप जिस भी कस्टमर बेस के लिए तैयार कर रहे हैं वो कस्टमर वहां अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीजों को देखकर ही आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। और इस प्लानिंग के साथ ही आपकी बिजनेस स्टार्ट होती है। तो ये कॉमर्स में जब भी कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन से लेकर जब फाइनली उन्हें प्रोडक्शन करने का कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि फाइनली कंज्यूमर तक उन्हें क्या करना है, सेल करना है। और कंज्यूमर जब उस चीजों को परचेज करते हैं वो उसका कंज्यूम करते हैं, इस बीच में कई सारी कठिनाइयां आ सकती है। इन कठिनाइयों को दूर करना ही क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि क्या कठिनाइयां आ सकती है, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ऑल द प्रोसेस प्रोडक्शन टिल द कंजम्पशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स। सो यू हैव टू नो दैट द प्रॉब्लम इज दैट फर्स्ट इज बैंकिंग। बैंकिंग मीन्स आप बोलिए फिनांस, यानी फिनांस की प्रॉब्लम आ सकती है, वित्त की समस्याएं हो सकती है, आपके पास वित्त अवेलेबल है कि नहीं, फिनांस की सुविधा है कि नहीं। जरूरी नहीं कि जो बिजनेसमैन है उन्होंने अपनी कैपिटल इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है ताकि उससे ही बिजनेस चलेंगे। जब बिजनेस चलती है, बिजनेस में प्रोडक्शन होते हैं तो उस दौरान फिनांस की समस्याएं आती है और इस समस्या को समाधान करना ही कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इसके साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस की भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की हो सकता है कोई थेफ्ट हो जाए, कभी फायर लग जाते हैं या कभी कोई जो नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए भी आपको क्या चाहिए, इंश्योरेंस की जरूरत होती है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी, वो देश के कोने कोने तक आप अगर नहीं पहुंचाओगे, अगर आपकी नेशनल लेवल की बिजनेस है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी इंटरनेशनल तक आपकी प्रोडक्ट की पहुंच होनी चाहिए। वैसे भी जब तक आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं रहेगी, वो अवेलेबल नहीं रहेगा मार्केट में, तो आपकी प्रोडक्ट की सेल नहीं हो सकती है। तो ये चीजें होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे तो आपको स्टॉक करने की जरूरत होगी, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग की भी जरूरत होगी। आपको वेयर हाउसिंग की या तो सुविधा होनी चाहिए या तो आपको खुद ही वेयर हाउस का कंस्ट्रक्ट करना होगा। ऐसे कई प्रकार के समस्याएं हैं जो इस दौरान आते हैं। अब देखते हैं कि सेल जो होता है, सेल के आफ्टर भी जो जनरली सर्विस देने की बात आजकल की जाती है, और ये आजकल ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया है सेल आफ्टर सर्विस। तो ये सेल आफ्टर सर्विस के लिए भी ये जितना भी ये कॉमर्स जो है यहाँ प्रोडक्शन से लेकर, ये जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब भी किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन कोई करेंगे जो जनरली किसी कंज्यूमर के द्वारा किया जाएगा, इनके बीच में ये जितनी भी समस्याएं आ रही है, इन समस्याओं को दूर करना ही कॉमर्स कहलाता है। अब ये कॉमर्स का डिफिनीशन तो आप समझ गए। अब जरूरी है कि कॉमर्स जब आप रखे हैं तो कॉमर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मुख्यतः चाहे क्लास 10 के बाद लोग कॉमर्स बैकग्राउंड में आते हैं या साइंस बैकग्राउंड में आते हैं या आर्ट बैकग्राउंड में आते हैं, जो 3 सब्जेक्ट जनरली होते हैं वो कोर सब्जेक्ट होते हैं, और जो 2 होते हैं वो लैंग्वेज का सेक्शन यहाँ पे होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पहला जो है आप लोगों के लिए, जब आप कॉमर्स रखे हैं तो पहला आप लोगों की अकाउंटेंसी होगी जो आपकी 100 नंबर की रहने वाली है, और दूसरा जो है वो आपकी BST बिजनेस स्टडीज बोलते हैं, ये आपकी 100 नंबर की रहने वाली है, और तीसरा ये आपकी चॉइस बेस्ड है,
या तो आप ईपीएस रख सकते हो या तो आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है कि अगर आप ईपीएस रखते हैं तो ये यहाँ पे डिविजनल है, ये 70 और प्लस 30 के रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स जो है 100 नंबर की थ्योरी पेपर होती है जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपको देना है, जिस प्रकार से आपको अकाउंटेंसी बीएसटी देना होता है। अब ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या रखते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट ईपीएस रखते हैं क्योंकि यहाँ 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो उन्हें ये बिलीव रहता है कि कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा नंबर गेन किया जा सकता है। बट इट इज नॉट ट्रू। When you are going to achieve your knowledge, you have to achieve more knowledge. अगर आपको ज्यादा नॉलेज अचीव करना है तो आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स आपको बिहेवियरल नॉलेज भी प्रदान करता है। ये एवरीथिंग अबाउट बिजनेस आपको प्रदान करता है, मार्केट से संबंधित चीजें जो हमारी इकोनॉमिक्स जहां सब कुछ डिपेंडेंट होते हैं उन चीजों से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ मिलता है। वैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो और मैक्रो होता है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ इंट्रोडक्शन लेवल का ही ये रहने वाला है इकोनॉमिक्स। यहाँ पे अब आपकी चॉइस है, मैं आप लोगों को ईपीएस के भी वीडियो डालूंगा और इकोनॉमिक्स का भी वीडियो डालूंगा। अभी मैं अकाउंटेंसी का जो ये अभी इंट्रोडक्शन क्लास 11 के लिए ले रहे हैं, बस आपको ये समझना है कि क्या क्या रखा जा सकता है। इसके बाद अगर आप 4 नंबर में ले तो जो जनरली ज्यादातर बच्चे हिंदी रखते हैं, आप उर्दू बंगला कुछ भी हो सकता है आपका। ये जनरली लैंग्वेज पेपर होता है 100 नंबर का, और एक 5 नंबर जो होता है इंग्लिश का। इंग्लिश का आपको रखना है, ये 100 नंबर का होता है, ये ऑप्शनल नहीं होता है, इसे आपको रखना ही होता है, ये कंपलसरी होता है। तो ये जनरली आपकी लैंग्वेज पेपर हो गई जो 200 नंबर की रहने वाली है, और इधर से आपकी मेन 300 नंबर की रहने वाली है। तो ये 300 प्लस 200 आपकी पूरी क्लास 12 में 500 नंबर की एग्जाम होने वाली है, और आपको इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। पहला जो पेपर है अकाउंटेंसी है, जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को देखता है। प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें जनरली आपको प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे, सीखेंगे। और बिजनेस स्टडी ये आपकी थ्योरी पेपर है जो जनरली बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज, बिजनेस के बारे में आपने बहुत कुछ अध्ययन करना है यहाँ पे। और जो इकोनॉमिक्स है ये हमारे अर्थशास्त्र जानते ही है, अर्थशास्त्र। अब अकाउंटेंसी से अगर हम चले हैं तो अकाउंटेंसी में 3-4 शब्द जहां लोगों को कंफ्यूजन रहता है वो आपने अच्छे से समझना है पहले कि अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। तो जनरली ये 4 शब्द आप अच्छे से समझ लीजिए कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। इसके बाद आप समझ लीजिए कि अकाउंटिंग क्या होता है। इसके बाद आप समझ लीजिए ये अकाउंट्स क्या होते हैं, और ये अकाउंटेंट क्या होते हैं। ये चीजें जानना आपके लिए जरूरी है कि ये जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है विच गिव यू ऑल द नॉलेज, ऑल द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू दैट यू हैव टू गोइंग इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस। दिस विल हेल्प यू, दिस ऑल अबाउट सब्जेक्ट्स। ये जितने भी है ये सभी सब्जेक्ट्स के बारे में है। और अकाउंटिंग्स क्या है, तो अकाउंटिंग्स इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग्स इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जहां पे जनरली जो अकाउंट का वर्क किया जाता है, जब भी आप बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं या कोई भी बिजनेस में एक्टिविटी करते हैं तो उसे आप अकाउंटिंग बोलते हैं। अब जिस बुक में भी आपके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस बुक में आप अकाउंटिंग्स के वर्क्स करेंगे वो आपकी अकाउंट्स कहलाएगी। और जो बंदा who person who is going to work of accounting that is called accountant, वो अकाउंटेंट कहे जाते हैं। अब इसके बाद अगला क्लास जो है हम लेंगे, जो हमारा चलेगा। आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं।